हेलो दोस्तों, मैं हूं संस्कार अकेडमी से अनवी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कार अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले रीजनिंग सब्जेक्ट और रीजनिंग में पर्टिकुलर हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग और जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट होगा, चाहे वो किसी भी बेस पर है, चाहे रंग के आधार पर हो, रूप के आधार पर हो, सम संख्या के आधार पर हो, विषम संख्या के आधार पर हो, चाहे उसकी आकृति अलग हो, चाहे उसमें नंबरिकल सिस्टम डला हो। इस आधार पर हम 3 समान में से एक डिफरेंट को अलग करेंगे। ये मेनली 3 टाइप से होता है। एक लेटर अक्षर के आधार पर, दूसरा होगा नंबर के आधार पर, और तीसरा होगा वर्ड के आधार पर। शब्द के आधार पर ये 3 जो बेसिक क्राइटेरिया है, लेटर, नंबर और वर्ड, इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर के आधार पर। लेटर हमने बचपन से लेकर अभी तक के तो ABCD बहुत बार पढ़ाई होगा। जी बिल्कुल, हम ABCD की ही बात कर रहे हैं। ABCD ये 8 तक के रहते हैं और ABCD की कुल संख्या रहती है 26। जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा ABCD, ABCD में इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड डिफरेंट है, कौन सा वर्ड डिफरेंट है। तो नॉर्मली हम क्या सोचेंगे, BCDA। तो हमारे को यहां से कॉन्सेप्ट लगाना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हमने पढ़ा है वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है, A-E-I-O-U, और कॉन्स्टेंट क्या होता है, बाकी के रिमेनिंग जितने भी 21 वर्ड रहेंगे, 21 वर्ड है, 21 ABCD के जो वर्ड है ABCD में, वो होते हैं कांस्टेंट। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि भैया इसमें A है, इसमें A दिखाई दे रहा है, BCD, ये सभी के सभी कांस्टेंट कॉन्सोनेंट में आते हैं और A जो अकेला जो A है वो वॉवेल है। तो आपने क्या देखा कि 4 मतलब A एक ऑप्शन है, B एक ऑप्शन है, C एक ऑप्शन है, D एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें 4 में A जो है वो वॉवेल को रिप्रेजेंट करता है और बाकी के सब तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसमें से अलग कौन होगा, A। तो आंसर क्या होगा इसका, ये एक लेटर टाइप के वो हुआ। सेकंड बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट नंबर बेस्ड। अभी नंबर बेस्ड क्या है, देखिए आपने बचपन से लेकर अभी तक के ABCD तो पढ़ाई होगा, ABCD ये ABCD के पूरे 26 लेटर हो गए। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमको पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तो हमने बताया कि हमारा नाम एनवी सर है, तो बोले एन का जो लेटर है एन, इसका डिजिट बताइए कौन से नंबर पर है। तो ऐसे कंडीशन सबसे पहले हमारे को एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। जो अभी कुछ बताने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में है जिसका नाम है ईजोटी, EGOTY।
बेटा कल ही की बात है, कल ये टॉपिक पढ़ा रहा था क्लास में, तो हुआ एक बच्चा है बोले सर ये ज्योति क्या है? मैंने बोला बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने बोला नहीं है सर। मैंने बोला बेटा बनाना भी मत, अगर पढ़ रहा है ना बेटा तो पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब फालतू के चीजें, एग्जाम होगी, सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद वो सुकून, जिसका सुकून का अंदाजा तेरे को ही है बेटा, तो याद रख, अगर नहीं होगी तो मत बना, और होगी तो उसका नाम बदल कर क्या रख ले? ए ज्योति। क्या रख ले बेटा? ई ज्योति। ए ज्योति याद हो गया? क्या नाम गर्लफ्रेंड का? ई ज्योति। और नहीं है तो शादी के बाद जो पत्नी आएगी उसका नाम क्या रखना? ई ज्योति। याद रहेगा? अभी ई ज्योति क्या है बेटा? ये जो नंबर है, ये जो अल्फाबेट है, इसको मैंने क्या किया हूं, एक जगह पर समझने के लिए सबका एक नंबर दे दिया। जैसे कि ई मतलब क्या? 5 दे दो। जे मतलब क्या? 10 दे दो। ओ मतलब क्या? 15 दे दो। टी मतलब क्या? 20 दे दो। और वाई मतलब क्या? 20 कर दो। अब इसके आधार पर हमको डिसाइड करना है कि कौन कौन से वर्ड हो। जैसे कि सी, तो देखो 1 2 3, सी का कितना? 3। अब 3 तो हमको याद हो गया, क्यों? क्योंकि ए बी सी तीसरे नंबर पर है, तो हमने बता दिया 3 आ जाएगा इसका। लेकिन हमको आ गया जी, हम क्या करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी। अब जी आ गया कौन से नंबर पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर। ऐसा करेंगे बेटा। उससे बचने के लिए अपने को पता है ई क्या है? ई का 5, ई के बाद एफ, और एफ के बाद जी, तो ई कितना? 5, एफ 6, जी 7। आया कि नहीं? वैसे ही जे, जे पूछ लिया तो जे अपने को डायरेक्टली पता है कितना? 10 आ गया। उसके बाद पूछ लिया एन, मेरा वाला एन, एन में सर का एन, तो बेटा देखो ओ है, ओ के पहले क्या आता है? एन के एन, देखो एन है, एन के पहले क्या आता है? एन के बाद में ओ, तो ओ कितना है? 15, तो एन कितना होगा? 14। अगर वैसा बोलो पहले वाला, पहले की एबीसीडी आती भी नहीं अपने को कि ओ के पहले क्या है, तो अपने को क्या पता है? जे, जे के बाद के 11, जे 10, के 11, एल 12, एन 13, और एन कितना हुआ? 14। सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट अगर पूछा आर, एस के ये टी है या ओ है, ओ ले लो। ये ओ कितना है? 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या पूछा है? आर 15, 16, 17, 18, इसका 18 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं